हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गुरुजी कॉमर्स में। मेरा नाम है कृष्णा कुमार और आप देखने वाले हैं कि एनसीईआरटी के सारे चैप्टर कैसे धड़ाधड़ सॉल्व किए जाएंगे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इसके पहले मैंने रियल नंबर्स और पॉलिनोमियल सॉल्व कर लिया है। अगर नहीं सॉल्व किया है पहले वो दूसरी वीडियो जाके देख ले। और इस एक्सरसाइज जो आज मैं करवाने जा रहा हूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका भी एक्सरसाइज 1.1 मैंने करवा दिया गया है। सॉरी 1.9 3.1 मैंने करवा दिया है। आज मैं करवाऊंगा आपको 3.2। इसके भी कुछ क्वेश्चंस आज मैंने सॉल्व करेंगे और हम लोग देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहूँगा ताकि आप लोग क्लियर हो। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, अगर नहीं देखा प्लीज़ पहले जाके देख ले, तभी आपको यहाँ समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। आप लोगों को मैंने बताया था कि कोई भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई लाइन पैरेलल जाता है, अगर कोई लाइन कहीं टच नहीं कर रहा है, पैरेलल जा रहा है, तो इसको कैसे बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। इसके कितना सॉल्यूशन? इसके 1 सॉल्यूशन निकलते हैं और इसके नो सॉल्यूशन निकलते हैं, ठीक है। एक और मैंने बताया था, कौन सा बताया था? एक ऐसा लाइन बताया था जो एक पे एक एकदम चढ़ जाएगा, ठीक है, एक के ऊपर एक लाई करेगा। उसे हर पॉइंट पे वो क्या करेंगे? लाई करेंगे। डेट मीन्स किसके? मैनी सॉल्यूशन इनफिनाइट, जिसके डिपेंडेंट भी बहुत जगह बोला जाता है। चलिए उसी को आज देखते हैं कैसे यहाँ पे बताया गया है एग्जाम्पल्स में, तो कि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो और इस नेक्स्ट चैप्टर में आपको बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगा इससे। देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन बनने का रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है, ये जो इक्वेशन देख रहे हैं आप, ठीक है, इसमें अगर a का वैल्यू उठा लें, a1 और a2 का वैल्यू उठा लें और b1 और b2 का वैल्यू उठा लें, अगर ये दोनों इक्वल नहीं हो, बराबर नहीं हो ये दोनों, तो ये कैसा बनाएगा? एक इंटरसेक्टिंग लाइन बनाएगा, ये वाला, ठीक है। इसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आएगा, एक ही सॉल्यूशन इसका निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अगर यही देखिए, अगर इसी तरह अगर कंसिस्टेंट लाइन देखा जाए, इसमें क्या होता है? इसमें आपका a इक्वल टू बी, देखिए ये जो है ये आपका क्या है? कंसिस्टेंट लाइन है। इट मीन्स कि a1 a2 जो है और b1 बाई b2 है जो है, और c1 बाई c2 है, ये तीनों क्या है? आपस में बराबर है। और जब ये इसी से वैल्यू से उठाते हैं, अगर ये बराबर निकल जाती है, इन्फिनाइट या मैनी सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था। इसका डायग्राम कैसा बन रहा था? एक पे एक पर लाई करने वाला बन रहा था। अब ये नेक्स्ट देखिए, ये पैरेलल लाइंस वाला, इसका क्या बोला था मैंने? कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं, कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ना इंटरसेक्ट कर रहा है, जब इंटरसेक्ट ही नहीं करेगा तो सॉल्यूशन निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा ना। चलिए देखिए, कोई इसमें कैसे पता चलेगा? अगर देखिए बना के देख के बताना, वो चलिए ठीक है, बना लेंगे, बट क्या उतना टाइम लोग दे सकते हैं एग्जाम में? अगर कभी क्वेश्चन पूछ लिया बिना ग्राफ बनाए डायरेक्ट बताइए, तो उस टाइम ये फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा बताने का कि ये किस टाइप का ग्राफ बनने वाला है। देखिए, तो a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, ठीक है, नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। जब ये दिख जाए आपको, डेट मीन्स आपको समझ जाना है। देखिए, जब ये वाला इक्वेशन दिख जाए आपको, तो आप लोगों को समझ जाना है कि आप लोगों को कैसा बनेगा। जब ये क्वेश्चन मुझे समझ आना है कि इसका नो सॉल्यूशन बनेगा। कैसा बनेगा? नो सॉल्यूशन बनेगा। देखिए कैसा बनेगा? नो सॉल्यूशन बनेगा, क्योंकि इसमें जब दो लाइन पैरेलल रहेगा तो कैसे कहीं टच ही नहीं करेगा, तो क्या बनेगा? क्या नहीं बनेगा ना। सिंपल सा है। चलिए क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए एग्जाम्पल्स में बताया गया है। देखिए इसमें जैसे वैल्यू लिया, इस क्वेश्चन में पुट किया, देखिए कट गया, ये कट गया, ये कैसा लाएगा? ये इंटरसेक्टिंग है, ये एक सॉल्यूशन देगा। ये वाला भी एग्जांपल में एक सॉल्यूशन देगा, ठीक है। तो आपको बताना भी रहेगा किस टाइप का मैप बन रहा है। चलिए 3.2 का फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। देखिए क्या बोला गया कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास एक्स, ठीक है, मतलब क्लास 10 का 10 स्टूडेंट है जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है, जिसमें से नंबर ऑफ गर्ल्स कितने? 4 ज्यादा हैं किसे? बॉयज कंपेरिजन में। तो आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको बताना है कि कितने बॉयज थे और गर्ल्स के नंबर्स थे, वो आपको फाइंड करना है कितने गर्ल्स और बॉय पार्टिसिपेट किए थे इस क्विज में। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे।
तो देखिए बस मैंने क्या है इस क्वेश्चन में मान लेंगे, तो लेट देयर एक्स नंबर ऑफ गर्ल्स और एक्स नंबर ऑफ वाई, ठीक है, मतलब इतने नंबर्स बॉयज़ को मान लिए वाई और नंबर ऑफ गर्ल्स को मान लिए एक्स, तो मतलब कुछ एक्स हैं जो गर्ल हैं, कुछ एक्स वाई हैं, इसको प्रूव करते हैं कितने गर्ल्स हैं कितने वाइज हैं, ठीक है, यही तो आप लोगों को निकालने बोला गया है। तो सिंपल चलिए निकालते हैं। देखिए अगर x प्लस वाई इक्वल टू 10 है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और x माइनस एक और इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं, और x माइनस वाई इक्वल टू 4 बोला गया है। देखिए क्वेश्चन में तो वही बोला गया है ना, क्या बोला गया है, बोला गया है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 इज मोर देन बॉयज ऑफ 10। देखिए मतलब टोटल तो 10 ही है, तो x एक तो गर्ल्स को x माने एक y में, टोटल जैसे दोनों जोड़ेंगे 10 ही आएगा। और जब ज्यादा का बात बोला गया नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है, ठीक है, तो क्या करेंगे x ज्यादा है तो माइनस y करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आएगा, ठीक है, डिफरेंस क्या है 4, एक और डिफरेंस 4 है और फिर क्या है सम क्या है 4 10 है। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके अब मैं बनाऊंगा और सॉल्यूशन आपके हाथ में होगा। देखिएगा कितना सिंपल और इजी वे में ये सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे हम। देखिए क्वेश्चन को, देखिए अब सिंपल सा है, बस क्या है वैल्यू पुट कर देंगे अब हम लोग। देखिए अब इक्वेशन मान लेते हैं, सिंपल से छोटा छोटा मान लेते हैं। अगर मान लिए y का वैल्यू मान लिए 5, अब तो आप लोगों को सिंपल और इजी हो गया होगा वैल्यू पुटिंग करना। अब y का वैल्यू अगर मान लिए 5 तो बोलेंगे सर इतना सिंपल है, y वैल्यू 5 तो x का भी 5 मान लेंगे। अगर 4 मानिएगा तो कितना हो जाएगा x का वैल्यू 6 आ जाएगा। अगर 6 मान लेते हैं तो 4 आ जाएगा। इतना सिंपल तो है सर, कहाँ टफ है। अब इस वैल्यू इसमें भी इसी तरह सॉल्व करेंगे और सिंपल सा देखेंगे क्या आएगा। अगर बोलिएगा सर y का वैल्यू 0 रखिएगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और y का वैल्यू अगर 1 रखिएगा तो क्या आ जाएगा 1 है तो इधर जाएगा क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। अगर यहाँ y का वैल्यू -1 रख देंगे, अच्छा -1 रख देंगे तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और फिर उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू कितना ले आएगा 3 ले आएगा। अब बस इसी डाटा को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करेंगे और आंसर आपके हाथ में। कितना सिंपल तो है, इजी तो है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए ये रहा आपका ग्राफिक, ठीक है, अब इसी को बस इसको रिप्रेजेंट करेंगे और आपका आंसर आपके हाथ में होगा। देखिए y का वैल्यू कितना है 5 है और x भी 5 है, ये रहा आपका x और ये रहा आपका y। तो x और जब ये देखिए यहाँ पे अब कुछ आपका यहाँ पे लाई करेगा, देखिए ऐसे देखिए दिख रहा है, देखिए तो y में ले जाएंगे। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे वैल्यू हमेशा लिख दीजिएगा क्या 5 और 5, ठीक है। एक चीज़ और, अब देखिए y कितना है 4 है, y का वैल्यू 4 है और x का वैल्यू क्या है 6 है। अब 6 यहाँ 4 यहाँ, तो कुछ आपका यहाँ पे लाई करेगा आपका, ठीक है, वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया और 4 आ गया। अब देखिए एक और वैल्यू लेते हैं 4 और 6, x का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू क्या है 4 है, x का वैल्यू 4 है और y का वैल्यू कितना है 6 है। आपका कुछ यहाँ पे लाई कर जाएगा, देखिए यहाँ पे, ठीक है, x का वैल्यू क्या है 4 है और y का वैल्यू 6 है, तो ऐसे आपका लाई कर जाएगा। तो ऐसे आपका लिख देना है। एक चीज़ और याद रखिएगा, जब इक्वेशन लिख लीजिएगा इस इक्वेशन का नाम भी लिखना बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो आप लोग हमेशा लिख लीजिएगा। आगे का भी सारे चैप्टर्स में याद रखिएगा कि जब भी हम लोग कोई लाइन खींचते हैं तो वो किस इक्वेशन का वो लिखना ज़रूरी होता है, उसे नंबर कट सकते हैं एग्जाम में 1-2 मार्क्स, तो इसलिए हमेशा याद से लिख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्या है x का वैल्यू 4 है, y का वैल्यू 0 है। एक काम करते हैं कलर चेंज कर लेते हैं, आप लोग को ज़्यादा अच्छा लग जाएगा। देखिए अगर x का वैल्यू 4 है, x का वैल्यू 4 है तो कहाँ जाएगा यहाँ पे जाएगा, ठीक है, और y का वैल्यू y का वैल्यू क्या है 0 है, हाँ तो यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू 5 है, नेक्स्ट में क्या है x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 5 यहाँ पे है और y का वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो देखिए कुछ यहाँ पे लाइक करेगा, ठीक है। अब y का वैल्यू क्या है -1 है, -1 है और y का वैल्यू क्या है 3 है, तो कुछ आपका यहाँ पे लाइक करेगा। देखिए अब सबका वैल्यू लिखते जाइएगा। ये आपका हो गया था 4 और 0 और ये आपका हो गया था 5 और 1 और इसका वैल्यू क्या था 3 और -1। अब बस इस लाइन को आप ऐसे जोड़ दीजिएगा आराम से, देखिएगा
ऐसे ये जुड़ जाएगा, और ये जब बढ़ाइएगा तो ये कट कर जाएगा। ठीक है, ठीक है, इस तरह कट जाएगा। एक चीज और ध्यान देगा, जब इस तरह कीजिएगा ना, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा सीधा खींचने दीजिए हमको। जब ये यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे, यहाँ 1 है और यहाँ 3 है, तो कुछ यहाँ कटेगा। ठीक है, और जब यहाँ कट जाएगा फिर यहाँ से आपको ऐसे लाइन खींचना है। ठीक है, और जब लाइन खींचेगा तो कुछ ऐसे कट जाएगा, और जब इसको लाइएगा, ये कहाँ कट रहा है, ये यहाँ पे कट रहा है 3 और 7 में। देखिए दिख रहा होगा, आप लोग बनाइए ग्राफ पेपर में तो ज़्यादा क्लियर आप लोग को दिखेगा। ठीक है, कहाँ कट रहा है, तो 7 और 3 में। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ऐसे आप लोग को बनाना है। रुकिए एक बार और अच्छा से देते हैं, 7 और 3 वैल्यू लिखना है। चलिए देखिए क्या लिखना है, कहाँ पे गया, 7 में गया और 3 में गया, ये आपका आंसर है। ऐसे लिखना है, ऐसे बस कुछ नहीं है, सिंपल है। ग्राफिक को रिप्रेजेंट कर देना है, न्यूमेरिकल जो लाएंगे वैल्यू उसको, कुछ नहीं, एकदम सिंपल है। ठीक है, इसको जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब 7 और 3 आए, इसको समझ में आ रहा है ना क्या करना है। जब सिंपल है कि जब ये 7 है तो गर्ल्स की संख्या और बॉयज़ की संख्या को बताया। जब x 7 है तो क्या नंबर ऑफ गर्ल्स क्या माने थे, x क्या माने थे, गर्ल्स माने थे। नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे 7, और नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। और लीजिए दोनों का सम कितना 10 आ गया ना, लीजिए प्रूफ हो गया। तो इसी तरह आप लोगों को बनाना है, और सिंपल से आप अच्छे राइटिंग से एकदम सुंदर से अच्छे से एकदम करके लिखिएगा और एग्जाम में नंबर उठाइएगा। इसी तरह ये चैप्टर का क्वेश्चन 1 का 1 नंबर सॉल्व हो गया है। सेकंड नंबर भी देखते हैं क्या है। देखिए सेकंड नंबर क्या बोला गया है। सेकंड में बोला गया है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर का कॉस्ट कितना है, 50 रुपया है। ये तो और सिंपल है। इसी तरह आप लोग के लिए ये होमवर्क रहेगा, एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं है, बस क्या करना है। देखिए इक्वेशन मैं आपको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए देखिए 5y तो 5x लेना है, 7y तो 7y लेना है। क्यों, पहले मान लीजिएगा। देखिए पहले मान लीजिएगा कि पेंसिल को x मान रहे, पेन को y मान रहे, तो सिंपल हो जाएगा 5x प्लस 7y। ठीक है, देखिए तो इक्वल टू कितना आ रहा है, 50 आ रहा है। फिर से बराबर 7y मतलब 7 पेंसिल और 5 पेन टुगेदर का दाम कितना है, 46 है। अब अगर उल्टा ले लीजिएगा 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, फिर दोनों ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। एक वैल्यू लीजिएगा एक्स वाई करके, और बस दोनों को क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, और आपका आंसर हाथ में होगा। बस इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर लेना। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में क्या बोला गया है, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करके आपको बताना। देखिए आ गया ना, आपको बोला था ना मैंने कि उतना टाइम देने से अच्छा कि ये जो फॉर्मूला जो आपको बताया था, आपको ये फॉर्मूला बताया कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग होंगे। और अगर ये दोनों इक्वल हो गए, अगर ये दोनों इक्वल हो भी गए, ठीक है, और अगर नेक्स्ट इक्वल नहीं हुए, अगर ये दोनों इक्वल हो गए और यहाँ पे जाके ये दोनों इक्वल नहीं हुए, तो कैसा बनेगा, जल्दी बताइए। देखिए भूल गए, इसको याद रखिएगा। जब तक इस डाटा को नहीं रखिएगा तो बहुत प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पे है ना कि अगर ये इक्वल हो गया लेकिन ये इक्वल नहीं हुआ तो कैसा बनेगा, पैरेलल लाइन, दैट मींस नो सॉल्यूशन। और अगर तीनों इक्वल तो सिंपल से कंसिस्टेंट होगा, और कैसा, इनफिनाइट होगा, मैनी सॉल्यूशन, जिसके बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। चलिए अब देखते हैं सॉल्व करके। क्वेश्चन क्या है, देखिए 1 2 3, बस सिंपल से इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कैसे सॉल्व करना है। वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ले आएंगे, सिंपल है, एकदम सिंपल है। देखिएगा यही है, बस
ये आपका हो गया क्वेश्चन। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे और सिंपली आपको दिखाते हैं बना के कैसे बनेगा। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। और देखिएगा ये कितना आसानी से आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। पहले क्या कर लीजिएगा, आप लोग वैल्यू लिख लीजिएगा कि A1 इक्वल टू क्या हो गया, B1 इक्वल टू क्या हो गया और C1 इक्वल टू क्या हो गया। इससे क्या होगा, आप लोग को हेल्प हो जाएगा। ठीक है, B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा और C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो A का वैल्यू क्या हो जाएगा 5, इसमें क्या हो जाएगा 7, इसमें क्या है 4, तो -4 लीजिएगा, इसमें क्या है 6, तो 6, इसमें क्या है 8 और इसमें क्या है -9 है। ठीक है, अब बस वैल्यू पुट करना है। अब देखिए ये दोनों से आपको समझ में आ रहा होगा कि A1 और A2 ये नॉट इक्वल होगा B1 इक्वल टू B2। बोले सर अब तो पहले बोल दिए, कैसे बोल दिए, सिंपल है, देखिए ना जी क्या हार्ड है, 5/7 है और यहाँ पे क्या है B1 का वैल्यू क्या है -4 और इसका क्या है 6 है। तो क्या ये दोनों कहीं से इक्वल दिख रहा है, क्या काट भी देते हैं अगर तो 2 2 4 2 3 6 क्या -2/3 आ रहा है, इक्वल है क्या, नहीं है ना। तो ये क्या है इक्वल नहीं है, तो नॉट इक्वल टू। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बस आपको बताना है कि ये इसका ग्राफ कैसे बनेगा। क्वेश्चन में ये भी बता रहा होगा, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या बता रहा है। और क्या बता रहा है देखिए, पूछ रहा है आपसे बताना कि ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो बार बार मैंने आपको बताया है कि कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट कब होगा, तो देख लीजिए कब होगा कंसिस्टेंट, जब पूरा बराबर होगा। और इनकंसिस्टेंट कब होगा, देख लीजिए जब ये इक्वल नहीं हो, कौन B1 इक्वल टू C1 और ये कैसा है इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो इसमें बस लिख देना है, देखिए बस लिख देना। अब ये कैसा बनेगा, ये बनाएगा आपका इंटरसेक्टिंग, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। ठीक है, और क्या देगा, और ये आपका देगा वन सॉल्यूशन, क्या देगा वन सॉल्यूशन देगा। अब आइए नेक्स्ट पे, इसमें भी इस तरह करके लिख लीजिएगा A1 और B1 B2 C2 सारा लिख लीजिएगा, इस तरह लिख लीजिएगा। तो आपको देखिए आराम से इसका स्क्रीन पूरा बना लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आराम से ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें देखिए इसी तरह A1 का B1 का सबका वैल्यू लिख लीजिएगा आराम से, ताकि आपको हेल्प हो जाएगा। A2 B2 और C2 का। ठीक है, A1 का वैल्यू कितना है 9, B2 कितना है 18, B1 का वैल्यू कितना है 3, इसे कितना है 6, C का कितना है 12। अब तो एकदम सिंपल लग रहा होगा आप लोग को। अब देखिए चलिए देखते हैं क्या होगा, A1 A2 देखिए A1 दिख रहा है, देखिए A1 और यहाँ हो जाएगा A2, इसी तरह B1 यहाँ हो जाएगा B2, यहाँ हो जाएगा C1, यहाँ हो जाएगा C2। अब देखना है कि क्या होता है, क्या A1 A2 बराबर B1 B2 होगा या B1 B2 बराबर C1 C2 होगा, यही बताएगा कि ये कैसा इक्वेशन है। देखिए पुट करते हैं, यहाँ 9/18 है, ठीक है, यहाँ 3/6 है और यहाँ क्या था 12/24 है। अच्छा आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये सर ये तो कट रहा है, 9 1 9 9 2 18, ये भी कट रहा है, 3 1 3 3 2 6, ये भी कट रहा है, 12 1 12 12 2 24। तो आपको कितना दे रहा है 1/2 वैल्यू आ जा रहा है। और जब सबका सेम आ जा रहा है तो कैसा हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा, इनफिनाइट हो जाएगा। डेट मीन्स की मैनी सॉल्यूशंस, इसके एक सॉल्यूशन निकलेंगे क्या, नहीं जी, बहुत सारे सॉल्यूशन इसके निकल जाएंगे। इसी तरह थर्ड करना है। थर्ड आपके लिए कितना है, आपके लिए होमवर्क है, मैं बता देता हूँ सिंपल सा, A1 A2 इस तरह कर देना है। इसको वैल्यू अपना आप लोग तो लिख ही सकते हैं, एकदम सिंपल, आप तो समझ ही गए कैसे करना है। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। मैं थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ, A1 A2 B1 B2 C1 और ये C2। अब बस वैल्यू पुट कर देना है 6/2, यहाँ क्या जाएगा -3/1, वो भी माइनस में, यहाँ 10/9। अब देखिए ये 2 1 2 और ये 2 3 6 और ये देखिए माइनस माइनस खत्म हो गया। ये देखिए ये दोनों बराबर आ गया, बट ये बराबर आया क्या, नहीं आया। ये कैसा कंडीशन है, ये एक और कंडीशन थर्ड कंडीशन है जो मैंने आपको हर बार बताया रहा हूँ। तो बस आपको अब समझना है और इसमें आंसर लिखना है। आई होप समझ में आ रहा होगा। और ये तो आप लोग इतना तो लिख ही लोगे कि कौन सा ये क्वेश्चन अब ये बन रहा है कि अगर A1/A2 इक्वल टू B1 B2 है, बट क्या B1 B2 नॉट इक्वल टू C1 C2 है। तो आप लोग बताना अब ये कौन सा ग्राफ बनेगा, अब बस लिख देना है।
आप लोगों में सारा बता चुका हूँ, ऊपर मैंने सारा डील कर चुका हूँ, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है थर्ड नंबर में कि ऑन कंपेयरिंग, थर्ड तो हो चुका नहीं हुआ है, देखिए क्या बोला गया है। ऑन कंपेयरिंग A1 और B2 फाइंड आउट द वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और पहला जो बताया जा रहा था वो तो बताया जा रहा था इंटरसेक्टिंग वाला, वो तो हो गया मेरा। ठीक है, चलिए यहाँ भी देखते हैं अब नेक्स्ट कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन डील कर रहा हूँ, दोनों क्वेश्चन तो पूरा सेम ही है, बट फिर भी एक क्वेश्चन डील कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो, लगे नहीं कि सर आपने तो थर्ड बताया ही नहीं, हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाइएगा। अब इससे भी सिंपल कुछ हो सकता है क्या। अब A1 और A2 मान लेना है, मान क्या लिखा हुआ है बस हम लोग को लिख देना है, और B1 और ये B2 कितना है 2 है, और B2 कितना है -3 है। अब देखिए 3/2 इक्वल टू 2/-3, क्या ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है। अब आप खुद बताइए कि ये कैसा ग्राफ बनेगा, क्या है, कौन सा है इक्वेशंस है। ये आप लोगों को सिंपल से समझ में आ रहा होगा कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कैसा होगा, ये वन सॉल्यूशन वाला है, या फिर यूनिक सॉल्यूशन भी इसको बोल सकते हैं, वन सॉल्यूशन वाला है। ठीक है, इसका कैसा बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा, इंटरसेक्टिंग बनेगा। ठीक है, इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, सारा सॉल्व कीजिएगा, सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एकदम सेम क्वेश्चन था, इसलिए मैंने एक करवा दिया है। बाकी देखिए अब ये सब तो सिंपल सिंपल है, बस आप लोग को देख देख के करना है। ठीक है, 4 नंबर में देखिए क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बार बार मैंने आपको बता रहा हूँ, फिर से मैं दिखा दे रहा हूँ, एकदम रट जाइए इसको, एकदम इस टेबल को रट जाइए। इनकंसिस्टेंट किसको बोलते हैं, कंसिस्टेंस, ये देखिए क्लियर कर देते हैं, लीजिए देखिए आप लोग किसको बोलते हैं कंसिस्टेंस, दिख रहा है। देखिए ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, देखिए ये जब ये तीनों इक्वल हो जाए, जब तीनों इक्वल हो जाए तो कैसा बनेगा, और ये जब ये लास्ट वाला जो सिर्फ इक्वल नहीं बने, इस सब से आपको देख के क्लियर हो रहा है कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंस होगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, कुछ भी टफ नहीं है, इस इक्वेशन को कंसिस्टेंट बोला जाएगा और इस इक्वेशन को इनकंसिस्टेंट बोला जाएगा। एक बार दिमाग में रट लीजिए, याद डालिए, हो जाएगा, कुछ भी हार्ड नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो इसी तरह बस सॉल्व करना है। देखिए पहला इक्वेशन, अब इसमें से आप x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, y का वैल्यू निकाल लीजिएगा, बस उसके बाद जब y का वैल्यू दो इक्वेशन निकल जाएगा तो बस क्या करना है, एक ग्राफ में बस ऐसे से करके ग्राफ में शो कर देना है, उसके बाद बता देना इंटरसेक्टिंग होगा तो क्या होगा, ग्राफ पैरेलल आएगा तो क्या होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब सेम है। इस तरह मैं आपको कितना क्वेश्चन करवा चुका हूँ, एकदम सिंपल है, आपसे आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 5 में क्या बोला जा रहा है, half of the perimeter of the rectangular garden whose length is 4 meter more than its width 36 meter, find the dimension of the garden। सिंपल सा है कि एक डायग्राम बना के सॉल्व किया जाएगा। देखिए एक पेरीमीटर है गार्डन का है, ठीक है, हाफ बोला गया है तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L + B होता है, क्या होता है 2 × L + B। अब हाफ बोला गया है, देखिए 2 × L + B होता है, L + B होता है, तो जब हाफ बोला गया है तो ये 2 ही नहीं रहेगा। देखिए 2 × L + B होता है ना, जब हाफ बोला गया तो ये 2 हट जाएगा, बस L + B का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और आपका आंसर आएगा। चलिए देखते हैं कैसे आपका आंसर आएगा। तो देखिए इस तरह करके सॉल्व करेंगे, बस कुछ नहीं, बस मान लेना है कि चौड़ाई क्या है x है और लेंथ क्या है y है, इस तरह के मान लेंगे। तो जब y - x = 4 है, क्वेश्चन में तो दिया गया है ना, क्वेश्चन पढ़िए क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है सिंपल सा आपका, क्वेश्चन में तो दिया गया है ना, देखिए कि अगर लेंथ 4 ज़्यादा हो विथ से और क्या है 36 से, देखिए एक बोला गया है कि टोटल कितना है, पेरीमीटर रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ एंड इज 36 सेंटीमीटर। तो सब तो क्वेश्चन में आपका बोल दिया गया है
अब बस उसके हिसाब से पुट करेंगे क्या कि अगर ज़्यादा बोला गया डिफरेंस बोला गया तो y माइनस एक्स करेंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। और जो टोटल दिया गया 36 तो लिख देते हैं, एक बार 4 ले रहे हैं और एक बार टोटल करके 36 ले रहे हैं। अब ये इक्वेशन आपका बन चुका है, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, अब बस क्या करेंगे वैल्यू ले लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये हो गया x, ये हो गया y। अब बस वैल्यू ले लेना है और आंसर आपके हाथ में रहेगा। देखिए अगर वैल्यू हम यहाँ 4 मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं 4 मान रहे हैं, क्यों 4 मान रहे, छोटा छोटा लेंगे ना यहाँ। अब देखो वैल्यू का 4 ले रहे हैं, एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, कि 4 उधर जाएगा 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा और 0 ले आएगा। अगर इसमें 3 बना देते हैं, ठीक है ज़्यादा अच्छा होगा, 2 से भी हो जाएगा बट 3 बना देते हैं। देखिए एक और बना देते हैं, इसमें भी एक और कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब अगर और क्या ले इसमें भाई वैल्यू की एकदम सिंपल सिंपल सा आ जाए। अगर 12 लेते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए जैसे x का वैल्यू 0 लिए तो y सिंपल सा 4 आ गया। अगर 12 लेंगे तो 12 जब इधर जाके माइनस हो जाएगा, फिर 12 में 4 कितना हो जाएगा 8, तो सिंपल से कितना आ जाएगा 8। तो y का वैल्यू अगर इसका हम 8 ले रहे हैं तो इसका 12 होगा। सेम बात है, अगर x का 8 ले रहे हैं -8 इधर जाएगा प्लस में जाएगा 12 आ जाएगा। और वैल्यू क्या ले सकते हैं और बोलिए इस तरह का सिंपल सिंपल सा बताइए आप। अगर 16 लाना है हमको यहाँ पे, मान लीजिए अगर हम 12 लेते हैं, कितना ले रहे हैं 12, अब 12 x के इधर जाएगा तो 12 में 4 गया कितना हो जाएगा 16 बचेगा ना। देखिए अगर यहाँ हम ले रहे हैं 12 तो 12 जब इधर जाएगा तो प्लस में बन जाएगा, 12 + 4 कितना होगा 16 हो जाएगा, तो 16 वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह अब बस इसमें पुट करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए हम वैल्यू ले रहे हैं यहाँ x का 0 तो y से सिंपल से 36 आ जाएगा। अगर y ले रहे हैं 36 या फिर कोई भी 0 लीजिए, अगर y ले रहे हैं तो ये आपका 0 आ जाएगा। सिंपल है ना, कितना सिंपल है। देखिए अगर हम यहाँ ले रहे हैं x 36 ले रहे हैं, या मान लीजिए 20 ले लेते हैं, y कितना ले रहे हैं 20 लेते हैं। अगर आप लोग को ऐसे समझने में प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए कुछ हार्ड नहीं है, y को इधर ही रहने दीजिए, 36 इधर हो जाएगा और इधर -x हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए x हम लेते हैं यहाँ पे 16 ले रहे हैं, कितना लेते हैं 16 लेते हैं, x 16 लिए तो 36 में 16 गया, घटाइए कितना बच जाएगा 20 बच जाएगा। लीजिए 16 लिए तो यहाँ कितना आ गया 20 आ गया। अब बताइए इससे भी सिंपल और कुछ हो सकता है क्या। अब बस ग्राफिक में रिप्रेजेंट कर देना है। तो देखिए इस तरह आपको ग्राफ रिप्रेजेंट करना है, एकदम सिंपल सा है, कुछ नहीं तुरंत सॉल्व हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं। देखिए x का वैल्यू कितना है 0 है। अब x का वैल्यू 0 है तो पुट कीजिए, x का वैल्यू यहाँ पे आएगा कहीं लाई करेगा, लेकिन y कितना है 4 है, तो देखिए y आपका 4 यहाँ लाई करेगा। आराम से लिखिए 0 और यहाँ 4, ठीक है। कितना लिखाएगा 4 लिखाएगा। अब देखिए x का वैल्यू कितना है 8, यहाँ हो जाएगा y कितना है 12, तो कुछ आपका यहाँ पे लाई करेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 8 और 12, फिर क्या है 16 और 12, ठीक है। x का वैल्यू कितना है 12, यहाँ लाई कर जाएगा, और फिर कितना है y का वैल्यू 16, कुछ इसके ऊपर लाई कर जाएगा यहाँ पे, कितना 12 और 16। देखिए ये आपका हो गया, तो आपका कुछ ऐसा आपका जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपका कटेगा। अब नेक्स्ट इक्वेशन देख लिए, अब इसको देखते हैं, ठीक है। अब कलर चेंज कर लेंगे। देखिए अब मान लीजिए x 0 है, y 36 है। अब x तो 0 हो गया बट y कितना 36 है। अब देखिए 36 है तो कुछ इसके ऊपर बनेगा, ठीक है। एक और बना देते हैं, ये हो गया आपका 32 और ये बन गया आपका 36, ठीक है। चलिए देखते हैं अब यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, कहाँ बन जाएगा आपका, यहाँ बन जाएगा 36। तो लिख लेना है क्या 0 और 36। इससे जितना भी डाटा का जरूरत पड़ेगा उतना बढ़ाते जाइएगा ताकि आपको हेल्प हो जाएगा। पहले देखिए कि हाईएस्ट नंबर कितना है, उतना कम से कम जरूर बना लीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अगर y 0 है और ये 36 है, देखिए मैंने इसको थोड़ा सा ग्राफ में क्या किया, 8-8 का यहाँ पे 8-8 का डिफरेंस कर दिया है ताकि मुझे रिप्रेजेंट करने में आसानी हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब 36 यहाँ पे लाई करके 36
अब नेक्स्ट क्या है, y में 0 है और x 36 है। अब x 36 यहाँ पे हो जाएगा और y चलिए लिख लेते हैं, क्या जाएगा 36 और ये हो जाएगा आपका 0। ठीक है, अब आगे देखिए क्या x का वैल्यू कितना है 16 है। अब 12 है तो प्लस कुछ और आगे तक यहाँ जाएगा, 8 का वैल्यू है। ठीक है, और क्या ना y कितना है, y कितना है 20 है, तो 20 यहाँ जाएगा। अब y देखिए, अब 4 कम से कम यहाँ करेंगे तो इसके आधा में जाएगा। ठीक है, इसका आधा में कुछ आपका यहाँ पे लाइक करेगा। ठीक है, यहाँ पे लाइक करेगा। ठीक है, देखिए ये यहाँ से जा रहा है 4 का 16, तो यहाँ कंसम जाएगा और 20 यहाँ है तो कुछ इस तरह यहाँ पे जाएगा और क्या बनेगा वैल्यू 16 और 20 बन जाएगा। ठीक है, अब ये एक नया लाइन यहाँ पे से क्रॉस होके गुजरेगा और ऐसे काटते हुए जाएगा। ठीक है, काटते हुए जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोला गया था, देखिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं क्या है। क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द डिमेंशन ऑफ द गार्डन। बस डिमेंशन ऑफ द गार्डन को बोला गया फाइंड करने के लिए। देखिए क्या बोला, फाइंड द डिमेंशन ऑफ द गार्डन। चलिए अब तो आपको सारा मिल गया, अब चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिए 16 और 20 आपको मिल गया ना। अब बस लिख देना है यहाँ पे, कहीं भी लिख देना, नीचे लिख दीजिएगा हैंस लेंथ इक्वल टू 16 एंड विथ इक्वल टू 20। पूरा अच्छे से लिख दीजिएगा, हैंस इक्वल टू 16 और विथ इक्वल टू 20, इस करके लिख दीजिएगा। ठीक है, इस तरह आ जाएगा। ओह सॉरी सॉरी, उल्टा हो गया। चलिए ना, लेंथ 20 है और विथ 16 है। ठीक है, और फिर आपका इस तरह करके सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं है, जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। आप लोग जब बनाइएगा ग्राफ में तो बहुत अच्छे से क्लियर बनेगा, यहाँ पे उतना से क्लियर नहीं बन रहा बट उसमें पूरा क्लियर बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, गिवन द लीनियर इक्वेशन विथ अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन सो फॉर्म्ड। अब ऐसा ऐसा लाइन लेना गया कि एक इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाए, कोइंसिडेंट लाइन बन जाए, एक पैरेलल लाइन बन जाए। मतलब वो फॉर्मूला में ग्राफ ऐसा ऐसा लेना है कि आप लोग का कट जाए, या तो एक पैरेलल कटे ही नहीं और एक लास्ट में जाके मतलब b1 इक्वल इक्वल टू c2 वो सिर्फ इक्वल रहे और पैरेलल फॉर्म नहीं हो। चलिए देखते हैं, सिंपल से कोई हार्ड नहीं है। देखिए इस टाइप का कुछ इक्वेशंस आपको लेने हैं। ठीक है, उसको सिंपल से बताना है आपको कि इंटरसेक्टिंग लाइंस का फॉर्मूला आपको याद होगा क्या, a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। अब ऐसा ऐसा आपको इक्वेशन लेना है कि पहला इक्वेशन बराबर नहीं हो। अब देखिए कितना सिंपल है, हम 3x ले रहे हैं प्लस 4y ले रहे हैं इक्वल टू 12 ले रहे हैं, यहाँ 5x ले रहे हैं और यहाँ पे 1 सिर्फ y ले रहे हैं और फिर यहाँ 16 ले रहे हैं। अब क्या बताइए, 3/5 इक्वल टू 4/1 के ये कहीं से इक्वल है नहीं है ना, नॉट इक्वल टू है। लीजिए ये क्वेश्चन फुलफिल हो गया। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे ले रहे हैं 2x, इसमें इक्वल करना ना, यहाँ पे ले लेंगे 2x प्लस 4y माइनस सॉरी इक्वल टू 12 ले रहे हैं। अब यहाँ पे इक्वल करना है, यहाँ पे ले लेंगे हम क्या 4x और यहाँ इसका ले लेंगे क्या आ जाएगा 8y इक्वल टू यहाँ पे ले लेंगे क्या 5। अब देखिए, अब यहाँ तो 2/4 आ जाएगा ना, 2/4 हो जाएगा, 4/8 हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 12/5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2 जा 2 और 2 जा 4, 4 जा 4, 4 जा 8। अभी देखिए 1/2 इक्वल टू 1/2 तो हो गया, बट क्या ये 12/5 इक्वल हुआ क्या, नहीं हुआ ना। लीजिए ये भी इक्वेशन फुलफिल हो गया। अब फिर इसमें आना है, अब ऐसा लेना है जो तीनों इक्वल होगा। एकदम सिंपल है, ये भी आपके लिए क्या है होमवर्क है, एकदम कर लीजिएगा। इससे आसान और क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बोलिए ड्रॉ करना है ग्राफ पेपर। ठीक है, ग्राफ इक्वेशन बनाना है जिसमें ये इक्वेशन है। देखिए एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन से वैल्यू फाइंड करना है एक्स एक्सिस पे और जो ट्रायंगुलर शेप का बनेगा वो आपको शो करना है। चलिए दिखाते हैं कैसे बनेगा, एकदम सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। देखिए
ये आपके इक्वेशन क्वेश्चन दिए गए थे, अब बस इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन लाएंगे। अभी तो आपने पूरा सीख चुका होगा कि आप कैसे करना है। सर आप तो मैं खुद भी कर सकता हूँ, चलिए देखते हैं कैसे करना है। बस ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा। अब बस इसमें क्या है, वैल्यू पुट करके आपको बताना रहेगा कि क्या क्या इक्वेशंस आप ला सकते हैं। यहाँ एक्स हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ भी इसी तरह सिंपल कर देना है। देखिए कैसे कैसे करेंगे, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ वाई हो जाएगा। देखिए अब एक काम करते हैं, ये 2y को इधर भेज देते हैं, इसको भी 3x हो जाएगा, ठीक है, ये 12 हो जाएगा और ये -2y हो जाएगा। अगर 3 को भी इधर भेज देंगे तो 12 हो जाएगा, -2y हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब बस ऐसे से वैल्यू पुट करेंगे कि यहाँ पे इक्वेशंस हमारे आ जाए, और सिंपल सिंपल इक्वेशंस। देखिए अब ऐसे ऐसे इक्वेशंस लेंगे कि एकदम सिंपल सिंपल बनेगा। मान लीजिए हम y1 ले रहे हैं तो x मेरा कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर यहाँ 2 ले रहे हैं, यहाँ कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ 3 लेंगे, 3 और एक कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इससे भी क्या कुछ सिंपल हो सकता है क्या। अब यहाँ भी इसी तरह सेम सेम लेंगे और आंसर आपका, देखिए यहाँ भी इसी तरह लेंगे। अगर y का वैल्यू 0 लेंगे तो ये क्या पूरा पूरी कट जाएगा, 3 का 12 काटेंगे कितना जाएगा, 4 आएगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए अगर यहाँ 6 लेते हैं, 6 दूनी क्या हो जाएगा, अगर अब लेंगे y का वैल्यू अगर 6 लेते हैं तो 6 दूनी 12 हो जाता है, और 12 में 12 ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 आ गया। इसी तरह का इक्वेशन लेना है। अब मान लीजिए यहाँ पे हम 3 लेते हैं, कितना लेते हैं, 3 लेते हैं। अब 3 लेंगे कितना, 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है, 6 होता है। 6 में 12 कितना हो जाएगा, 6। देखिए ना जी, सिंपल तो है। 2 3 जा 6। अब लीजिए 12 -6/3 कितना आ जाएगा, 6/3 से काटेंगे तो 2 ही तो आएगा, कितना आएगा, 2 आएगा। अब बस इस वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर आपके हाथ में होगा। देखिए अब इस वैल्यू को बस पुट कर देंगे। एक्स का वैल्यू कितना है, 2, वाई का वैल्यू कितना है, 1। अब बस मतलब यहाँ पे ये पुट हो जाएगा। कलर चेंज कर लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपका पुट हो जाएगा, ठीक है। फिर वाई का वैल्यू कितना है, 2, एक्स का वैल्यू कितना है, 3। तो एक्स का वैल्यू 3 है, वाई का वैल्यू कितना है, 2, तो कुछ आपका यहाँ पे प्लेस हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 3 है, एक्स का वैल्यू 4 है, वाई का वैल्यू 3 है। देखिए एक लाइन में जा रहा होगा, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से यहाँ लिख लेते हैं। 2:1 था, ये 3:2 है, और ये 4:3 है। अब ये काटेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, इस तरह करके। अब नेक्स्ट देखिए, एक्स का वैल्यू 0 है, इस इक्वेशन में आ जाइए, और वाई का वैल्यू 4 है। एक्स का वैल्यू 0 है बट वाई का वैल्यू 4 है, तो कुछ यहाँ पे प्लेस होगा। अब सेम है इसके में भी, क्या है, एक्स का वैल्यू क्या है, 0, एक्स का वैल्यू 0, एक्स का वैल्यू तो 0 हो गया, लेकिन इसका 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आ गया। अब वाई का वैल्यू 3 है और एक्स का वैल्यू 2 है। अब देखिए वाई का वैल्यू क्या है, 3 है, एक्स कहाँ पे, 2, एक्स कहाँ जाएगा, 2 यहाँ पे, देखिए 2 यहाँ पे है, और वाई कहाँ है, 3 यहाँ पे है। तो कुछ आपका प्लेस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कुछ तो शायद गड़बड़, अच्छा अच्छा अच्छा। एक चीज़ मैंने यहाँ पे उल्टा लिख दिया, बताया आप लोग, यहाँ क्या हो जाएगा, उल्टा लिख दिया मैंने। यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब एक देखिए, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू 4 कहाँ पे, यहाँ पे है, देखिए कहाँ है, यहाँ पे है, और 0 वाई तो है ही। अब इसको अगर हम मिलाते हैं तो कहाँ पे कटेगा, सो देखिएगा, ठीक है, ये रहा। ऐसा करके कटेगा, ठीक है। तो देखिए इस टाइप का जब बनाएंगे कुछ इस टाइप का फिगर आएगा। अगर यहाँ वैल्यू कुछ और लीजिएगा, वैल्यू कुछ और लीजिएगा तो कुछ और यहाँ पे आएगा, ठीक है। इस हिसाब से करके बनाना है। और फिर आपको ये, आपको जो सैडेड रीजन है, ये सैडेड रीजन है, इसको आपको शो करना। देखिए यही क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस सैडेड द रीजन। बस सबको पॉइंट को हम लोग को फिर शो करना है। चलिए शो करवाते हैं, देखिए ये बार ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो ज़्यादा क्लियर बनेगा। एक ये पॉइंट है, ये कहाँ मिल रहा है, इस पॉइंट में मिल रहा है, एक यहाँ पे मिल रहा है, और एक इस पॉइंट में मिल रहा है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4 और 0। ये कितना हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा आपका 1 और 0। और ये आपका जहाँ पे लाई कर रहा होगा एग्जैक्ट, वो आपका बन जाएगा, क्या हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा।
ये कितना है, ये तो आपका लाइक किया हुआ ही है, सॉरी ये तो आपका लाइक किया हुआ ही है, ये जो आपका वैल्यू है। ठीक है, तो एक ये 3 वर्टेक्स आपको, ये वर्टेक्स और ये वर्टेक्स, ये 3 वर्टेक्स आपको मिल गया, ये 3 वर्टेक्स आपका आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर सॉल्यूशन करेंगे। इसके बाद तो मेरे ख्याल से चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर भी। ये आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इसके बाद वाला चैप्टर भी इसी तरह सॉल्व करेंगे। आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को। गुरुजी चैनल आपका चैनल है और हम लोग इसी तरह नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते रहेंगे। थैंक यू।